विश्वामित्र ने इशारे में तब कह दई बात ठिकाने। विश्वामित्र ने इशारे में तब कह दई बात ठिकाने की। से करे बाता है वह तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। मेरे सज्जनों जवाब दिया है ये मंत्री संतरी, अरे हरिश्चंद्र होश में हो के नहीं, ये सब मेरा हो चुका है, कुंजी लगाम हमारे हाथ में है। जैसे ही हरिश्चंद्र को होश आया मैंने तो सब कुछ एक ब्राह्मण को दान दे दिया। और विश्वामित्र बोले अभी तो मेरा 60 बार सोना बाकी है और वो भी राज्य से बाहर। मेरे सज्जनों हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हो गया, कहने लगे भगवान हमें आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ अपनी रानी से मिलने और मैं आपसे वायदा करते हैं कि आपका कर्ज मैं अवश्य पूर्ण दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे ज्यादा देर मत लगाना हरिश्चंद्र, बहुत जल्दी आना। क्यों? हाँ देर मत लगाना, मुंह को मत छुपाना, मुझे बहुत दूर जाना और तुम्हें काशी में चल के बिकना है, मेरा कर्ज अदा करना है। हरिश्चंद्र बोले जैसी आपकी आज्ञा। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, आज महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, मैया ने आता हुआ देखा तो पूछने लगी भगवान आपका चेहरा इतना नीरस क्यों, क्या कारण है? आपका चेहरा इतना उदास है, आपका चेहरा फूल की तरह खिलता रहता था स्वामी। इस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है। आपका चेहरा इतना नीरस क्यों है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे देवी मेरे सज्जन। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्या बताएं, हमारे दरबार में एक ब्राह्मण ने आकर और त्रिवाचा करा के सारा राज्य दान में ले लिया है। अभी उसका 60 बार सोना बाकी है और हमें काशी में चल के बिकना है। मैया तारा कहने लगी दान देते समय इतना तो होश रखा करो, मैं क्या दे रहा हूँ। हरिश्चंद्र बोले अब क्या बताएं, वचन दे चुका हूँ।
मैया तारा बोली आप धन्य हैं प्रभु, कोई बात नहीं, मैं अर्धांगिनी हूँ, इस शरीर पर आपका अधिकार है। चलिए महाराज आप टुकड़े टुकड़े करा दीजिए, आपकी जो इच्छा हो, मैं तैयार हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। मैया तारा ने पुराने वस्त्र पहने हैं, बेटा के लंगोटी लगा दी। हरिश्चंद्र ने भी पुराने वस्त्र धारण किए और तीनों प्राणी आए हरिश्चंद्र, तारा, रोहित, विश्वामित्र के सामने। विश्वामित्र के सर पे हरिश्चंद्र ने मुकुट उतारा और रख दिया और कहा ये राज्य आपका है, मेरा नहीं, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं महाराज। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम किया है, मेरी प्रजा को दुख मत देना भगवान, मैंने इन्हें बहुत प्रेम से पाला है। विश्वामित्र कहने लगे ओए हरिश्चंद्र, तुझे अपनी प्रजा से इतना प्रेम है तो रहे प्रजा के साथ, क्यों ही तूने वचन दिया है? अरे सतवादी, जब तक तेरा राज्य रहा तूने क्या किया तू जाने, तेरा काम जाने। और हमारे राज्य में ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म स्वासवम। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसो करे अंगारी वैसा पावेगा, और वो वह पेड़ बमूर आम के फल का खावेगा। तेरा राज्य रहा तू जाने, पर अब मेरा राज्य है, हम जैसा चलाएंगे वैसे ही चलेंगे सब, और तुझे मोह है तो तोड़ वचन। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन ना जाई। हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया अपनी मातृभूमि को, चलने के लिए तैयार हुए हैं। हे मैया मेरे धर्म की रक्षा करना। हरे करी के प्रणाम, रामा करी के प्रणाम, और चले तीनों प्राणी करी के प्रणाम, चले तीनों प्राणी करी के प्रणाम, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, रोहित राजा रानी, करके प्रणाम चले तीनों प्राणी, रोहित राजा रानी। सो तुम सो राजा माई मिले गो, और हरिश्चंद्र सोतानी करी के प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान की। मेरे बंधुओं तीनों प्राणी चलने को तैयार हुए। विश्वामित्र बोले देर मत करो हरिश्चंद्र जल्दी चलो, जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी है, कड़ी धूप है, पैरों में छाले पड़ने लगी, चलते जा रही है। छोटा सा बेटा रोहितास प्यास से बेचैन हो गया है, अपनी मैया से बोला माँ हमें पानी पिला दो।